जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मिसेस एंड मिसेस इंडिया मिसेस चाहत ग्रोवर खजूरिया जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इनका सफ़र क्या है, इनकी लाइफस्टाइल और इनका प्रोफेशन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए और मेरी जर्नी के बारे में बताने के बारे में। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने प्लस साइज में पार्टिसिपेट किया था 2021, जो कि इस साल फरवरी को इनका फिनाले हुआ है, जहाँ पे मुझे एज अ रनर अप क्राउन किया गया एंड ऑल्सो बेस्ट पर्सनालिटी टाइटल किया गया है इन मिसेस कैटेगरी। ये जर्नी बहुत लंबी रही है बट बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है। सबसे पहले ग्लैमॉन टीम, क्योंकि जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है एक प्लस साइज लेडी को एज अ मॉडल बनने के लिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है, बट अपनी सोच के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक आगे ज़रिया बन के मेरे लिए आगे आए, जहाँ पे हमें उन्होंने प्रॉपर ग्रूमिंग किया, स्टाइलिंग किया, एक कॉन्फिडेंस दिया, जहाँ मैंने ऑडिशंस में परफॉर्म करने के बाद 110 से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स में कम्पीट किया और जहाँ मैं टॉप 10 फाइनलिस्ट में खड़ी थी 2 फरवरी को। और इस वजह से मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, एक कॉन्फिडेंस से बात कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपका हार्डवर्क के अलावा भी एक लाइफ में मोटिवेशन और आपको एक जीन चाहिए होता है जो आपको आगे लेके जाता है। तो एज अ ग्लैमॉन मैं सबसे पहले मिसेस मान दुआ, जो ग्लैमॉन की हेड हैं, जो वुमेंस को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं आगे बढ़ने का। ये प्लस साइज पहली बार हुआ है जहाँ पर वुमेंस को आगे कैसे बढ़ना है। उनका एक मानना है प्लस इज़ ब्यूटिफुल, कि हर औरत चाहे कोई भी साइज़ हो, कलर हो, आप सब बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने ऑडिशंस दिए थे गुड़गांव में, क्योंकि मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हूँ एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ मैंने ऑडिशंस दिए थे और अपनी स्टेट गुड़गांव और जम्मू दोनों को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि मेरा होम टाउन जम्मू है बट एज अ कॉर्पोरेट वर्कर आई एम वर्किंग गुड़गांव में। तो वहाँ दिया था ऑडिशन और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कोविड वेव आ चुकी थी, तो हमारा पोस्टपोन हो रहा था। ये दुबई में ही होना था बट जस्ट बिकॉज बहुत डिले हो गया था, तो ये इसलिए गोवा में हुआ है। तो ये पूरी जर्नी की बात करूँ, जैसे मैं सिलेक्ट हुई थी तब से लेके फिनाले ख़त्म होने तक, इनफैक्ट अभी भी, तो ग्लैमॉन की टीम ने पूरा सपोर्ट किया है। मोनिका की बात करूँ, मोनिका मैम के बारे में बात करूँ, वो बलजीत सर, रात हो दिन हो, उन्होंने प्रॉपर हमारी सेफ्टी, हमारा आना जाना, कैसे हम स्टाइल हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, पूरा ध्यान दिया है। उसके बाद अगर मैं सेलिब्रिटी, स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर की बात करूँ, जब हम गोवा में गए थे वहाँ पे हर्ष स्टाइलिस्ट हैं जिन्होंने हमें प्रॉपर स्टाइल किया, क्योंकि कपड़े तो हर कोई पहनता है बट उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे खड़े होना है, कैसे डिज़ाइन होते हैं, प्रॉपर सपोर्ट दिया उन्होंने वहाँ पूरी जर्नी में हमारी गोवा में। सुनैना मैम जो दिल्ली से हैं, उन्होंने एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है हमारे अंदर, जहाँ पे मैं आप सबके सामने बात कर पा रही हूँ। बहुत सी लेडीज़ वहाँ थी जिनको पता था क्या करना है, बट एक फर्स्ट टाइम करने में थोड़ा सा कहते हैं ना, हमें झिझक रहती है, बट उनके 1-2 सेशंस ने बहुत सी लेडीज़ को, कहते हैं ना, उनकी छुपी हुई चुलबुलीपन को या कॉन्फिडेंस को आगे लेके आई हैं। इसलिए मैं उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जहाँ पे उन्होंने खड़ा किया और हमें इतना अच्छा मौका दिया, जहाँ मैं आप तक खड़ी हो पा रही हूँ और आपसे बात कर पा रही हूँ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस भी फील्ड में जाना हो इंसान को, चाहे कोई भी प्रोफेशन, उस पर कोई भी मंजिल पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कैसे आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगी, कुछ बताएंगे हमारे? जी बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा ये प्लस साइज़ था, तो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, फिट रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी फिट प्लस साइज़ है, बट ये गलत है। चाहे प्लस साइज़ हो चाहे कुछ भी हो, आपको अपने पे काम करना है, चाहे वो अपनी सोच बदलने पे हो या कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे हो या टैलेंट में हो। क्यों कि आप जब ग्लैमॉन में या कहीं भी आप एंटर किसी भी फील्ड में करते हैं, आपको अपने पे काम करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिट रहें, स्लिम रहें, वही सब कुछ है, नहीं। आप अगर फिट भी हैं, आपको अगर बात करने का तहज़ीब नहीं होगा, खड़े होने का पता नहीं होगा, तो आप वहाँ नहीं खड़े हो पाएंगे। तो एज अ प्लस साइज़ मॉडल मुझे अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी था, कि स्टाइल कैसे करना है, मुझे बात कैसे करनी है। टैलेंट राउंड जो हमारा वहाँ होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे मैंने डांस किया था, और मैं आपको एक शेयर भी करूँगी। वहाँ टैलेंट राउंड में मेरा लहंगा मेरे पैर पे अटक गया था और मैं गिर गई थी। मेरा 1 मिनट बाद मैं गिर गई थी, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं रुकूंगी नहीं। मैंने लेट के डांस किया है और मैं आज भी वो मेरे कानों में
वो गूंज आज भी सुनाई देती जब लोगों ने खड़े होके और मेरे कंटेस्टेंट ने मेरे लिए क्लैप किया था, क्योंकि मैं रुकी नहीं थी। मेरे पास एक ही मौका था और वो 1 मिनट मेरे लिए सब कुछ था, और शायद उस वजह से मेरे में इतना स्ट्रेंथ और इतना बूस्ट हुआ है कि मैं आगे मेन राउंड जो हमारे थे, रैंप वॉक और क्वेश्चन आंसर राउंड, जो कि 2 फरवरी को हुए हैं, मैं अच्छे से कर पाई। कहते हैं ना कि भगवान एक बार मौका देता, बार बार नहीं। तो मेरे लिए शायद वो एक मौका था जिस वजह से मैं इतनी खुश थी कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी फील्ड हो, आपका हार्डवर्क, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और ट्रूथ टूवर्ड्स योर सेल्फ, मतलब आप कितने सच्चे हैं अपने साथ। आपको अपने साथ सच्चा होना और आपके लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई भी पैशन हो, आप ये 3-4 रूल फॉलो करें। मेरी तरफ से आप लाइफ में कुछ भी, चाहे ज़रूरी नहीं जीतना, बट आप कुछ ना कुछ पाएंगे जो शायद आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत होगा। मैम, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में जो भी आर्टिस्ट आगे बढ़ना चाहता है, उनको सरकार की तरफ से कितनी मदद मिलती है, या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए ताकि और भी लोग जो हैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकें, काम कर सकें और अपने सपने जो है पूरे कर सकें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर कोई स्टेट वाइज जाता है, जैसे मैं आपसे सच बताऊं तो मेरा, आप सब सोच रहे होगे कि 2 फरवरी को हुआ था और मैं बहुत लेट आप सबके सामने आई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे शूट्स हुए हैं, गोवा में पूरी पब्लिसिटी हुई थी। बट मुझे था कि यार मैं जम्मू की हूँ, जम्मू की बेटी हूँ, मुझे सबको बताना है, क्योंकि ये क्राउन सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबकी खुशी है जो मुझे सबके साथ बांटनी थी और आगे बढ़ना था। तो इसीलिए मैंने कल विमेंस डे पे भी किया था, और आज मैं आपके सामने दोबारा आई हूँ एक मैसेज लेकर कि कोई भी हो, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हो या फैमिली हो, कोई भी हो, आप सब सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम सब के अंदर कुछ ना कुछ एक खासियत है, लेकिन हमें पता नहीं चलती है। एक हमें लाइफ में इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए जो हमें आगे लेके जाए। रही बात गवर्नमेंट की और एज अ स्टेट की बात करूँ, हाँ सम्मानित कीजिए, क्योंकि आप एक बार कहते हैं ना कि हमें सम्मान मिलता है तो हम गर्व से खड़े होते हैं। अगर कोई कुछ भी छोटी से छोटी भी अचीवमेंट लेके आ रहा है तो उसे सम्मानित कीजिए, क्योंकि उसकी अगर आप उसे सम्मानित करते हैं, कहीं ना कहीं आपको और सम्मान मिलता है, क्योंकि वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करके आया है। तो मेरा मानना है कि उसे सम्मानित कीजिए, उसे और आगे बढ़ने के लिए बूस्ट कीजिए, ताकि वो स्टेट के अलावा इंडिया को और आपकी कंट्री को यूनिवर्स लेवल या और भी आगे लेके जाए। मैम, जम्मू कश्मीर की बात करें हम, तो जम्मू कश्मीर में लड़कियों को जो है बस टेंशन रहती है फैमिली को, बड़ी हो, फिर उसके बाद जो है उनका नेक्स्ट टारगेट जो है शादी होती है, तो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? हाँ, मतलब आप भी देखें तो मैंने भी मिसेस कैटेगरी में दिया था ऑडिशन, और शायद मैंने शादी के 2 महीने भी नहीं हुए थे तो मैंने ऑडिशन दिया था। हाँ, हमें देखिए, ये तो हमारे पेरेंट्स का कर्तव्य है, क्योंकि उनको जब लड़की पैदा होती है उनको टेंशन रहती है कि शादी करनी है। बिल्कुल कीजिए, बट उसकी मर्जी से कीजिए, ज़बरदस्ती ना कीजिए। जब उसका मन हो, एक उम्र होती है शादी करने की, जैसे हम देखते हैं आज भी बहुत बहुत जगहों पे छोटी उम्र में शादी की जाती है और बहुत जल्द बच्चे हो जाते हैं। उसकी ज़िंदगी के अलावा जो नया एक बच्चा पैदा होता है उसकी भी पूरी लाइफ हमें देखनी पड़ती है। मैं इस चीज़ को पूरा सपोर्ट करती हूँ कि हाँ जी, आप पेरेंट्स हैं या कोई भी हैं, सपोर्ट कीजिए। अगर वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है लाइफ में, उसे पूरा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा है, किसी और घर में जाएगा, शायद उसकी वो सपने पूरे ना हो पाए। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मेरे मेरे माँ बाप को भी बहुत टेंशन थी कि कैसे आगे होगा, कैसे नहीं, क्योंकि उनका फ़र्ज़ था मुझे अच्छे घर में भेजना। आगे मैं कैसे रहती हूँ, मेरी फैमिली मुझे कैसे प्यार देती है, बट मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है जिससे मैं हर बात कर सकती हूँ, वो है मेरे हस्बैंड। और मेरे पेरेंट्स, मैं तो खुश नसीब हूँ कि मेरे पास एक नहीं 2 पेरेंट्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मेरी मासी हैं जो मुझे हर स्टेप में, अगर ये जर्नी में मैंने अगर अपना 100% दिया है, तो एक एक पल मुझे रियलाइज़ कराना कि नहीं, ये ऐसे नहीं तो वैसे होगा, कैसे करना है। वो जबकि बिल्कुल भी इस फील्ड में नहीं है, वो बहुत एज्ड हैं, बट उनका लाइफ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा रहा है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। और मेरी मम्मा मेरी इंस्पिरेशन जो है एज अ हाउसवाइफ, और रेड क्रॉस सोसाइटी से बहुत सारे एनजीओज़ में जुड़ी हैं वो, जहाँ पे उनका यही मोटिव है कि शायद वो किसी के लिए थोड़ा सा कर पाएँ, शायद किसी बच्चे को खुशी मिल जाए या किसी बुजुर्ग को खुशी मिल जाए। तो अगर मेरे आसपास इतनी सारी इंस्पिरेशन है, तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और एज अ मिसेस के बारे में खड़े होना, मैंने एज अ मिसेस क्यों चूज़ किया, चाहे तो मैं पहले भी कर सकती थी, क्योंकि एज अ प्लस साइज़ पहली बार आया था
और दूसरी बात, मेरे पास फैमिली सपोर्ट था। जो मैं एक ही मैसेज सबको देना चाहती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब तक उसका जो करने का मन है उसे प्लीज़ करने दीजिए, क्योंकि वो आपका बच्चा है, उसको आपको आगे लेके जाना है। उसको सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि हाँ बेटा, हम आपके साथ हैं, आगे लेके जाइए उसे। जब आप, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि उसकी एक उम्र है जब उसमें हर चीज़ से पानी है, करनी है, टाइम के साथ करनी है, तो उसे मौका दीजिए आगे जाने का। आगे जाएगी, आपका ही नाम रोशन होगा। तो आपका जब नाम रोशन होगा तो लोग आपके पास आके बोलेंगे कि आप उसके बेटे हैं। जैसे मेरे माँ बाप आज भी गर्व से बोल सकते हैं कि उनको आज भी चाहत ग्रोवर के नाम से जाना जाता है, तो बहुत गर्व महसूस होता है। और खुद में एक कहता है ना कि खुद में एक बच्चे के अंदर भी एक खुशी रहती है कि हाँ मैंने अपना किया है और मैं आगे बढ़ी हूँ, जहाँ मेरे माँ बाप भी खुश हैं मैं भी खुश हूँ। तो सबको मौका दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। आगे आजकल की जनरेशन वैसे भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, जहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका दिया रहा है। मैं एज ए जम्मू के लिए बात करूँ तो मैं देख रही हूँ जम्मू बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं, बट इस बदलाव को आगे हमें कैसे लेके जाना है वो हम पे है। मौका दीजिए सबको आगे बढ़ने का और सब आगे जाएंगे इकट्ठे होकर। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ भी मदद कर सकती हूँ तो प्लीज़ मेरी आप ईमेल एड्रेस नोट डाउन कीजिए। आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आपकी कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ, चाहे वो मोटिवेशन वाइज हो या इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हो, तो आप मेरी ईमेल एड्रेस chahatgrover.cg@gmail.com पर अपनी इंक्वायरी भेजिए। मैं जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करके आपकी हेल्प करूँगी। अगर आप इस फील्ड में ग्लैम ऑन टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि इनके ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। www.glamon.com में जाइए, रजिस्टर कीजिए वहाँ पे। जल्द से जल्द आपकी टीम, उनकी जो टीम है ग्लैमॉन की, आपको कंटैक्ट करेंगी। उनको अपनी सिटी बताइए, ऑडिशन दीजिए, क्योंकि इस बार ये इंटरनेशनल लेवल दुबई में होने वाला है। एंड अगर गुड़गांव की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो गुड़गांव के ऑडिशंस 23 मार्च को हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और स्टेट से तो गुड़गांव में ऑडिशंस नहीं दे सकते हैं, आपको बस रजिस्टर करना है, वहाँ के ऑडिशंस देने हैं, क्योंकि इस बार मैं एज ए टीम उनके साथ मिल के पूरा हेल्प करूँगी और आपकी पूरी सपोर्ट मेरे साथ रहेगी। अगर कुछ भी हेल्प या कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, आइए मुझसे बात कीजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थी हमारे साथ मिसेज चाहत ग्रोवर खजूरिया जी, जिन्होंने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें लाइफ में कुछ करने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। और अगर इस फील्ड में कोई कुछ करना चाहता है तो मुझे जो है ईमेल कीजिए। उन्होंने अपनी ईमेल आईडी जो है नोट करवाई है। हम आपको ऐसी और स्टार्स है, जम्मू में और भी बहुत सारे स्टार्स लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।